नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट रीजनल यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पीआर। अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो तो आपको पीआर लेने में बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो ये आपका वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के लिए। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर सकते हो जो आपको बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आपको रीजनल यूनिवर्सिटी में क्यों स्टडीज करनी चाहिए। तो अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटीज में स्टडीज करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है आपको स्टडी के बाद जो आपका वर्क वीजा मिलेगा, जिसको टीआर बोलते हैं, टेम्पररी रेसिडेंसी, वो बाकी सारी सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। तो सिटीज कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन को छोड़ के जितने भी एरिया है ऑस्ट्रेलिया में वो सारे रीजनल्स एरिया कंसिडर किए जाते हैं। तो मेलबोर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी रीजनल में कंसिडर होती है। तो रीजनल में स्टडीज करने से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं जब आप पीआर के लिए अप्लाई करो। वो अप टू 15 पॉइंट तक होते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से रीजनल एरिया में आपने स्टडी की है। तो आपको 15 पॉइंट तक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने रीजनल यूनिवर्सिटी से स्टडी की है तो आप 491 जैसे पीआर पाथवे के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको मिलेगा अगर आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। तो अब बात करते हैं बेस्ट रीजनल यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पीआर। तो उसमें सबसे पहली आती है यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया, यूतास। यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया होबार्ट, लॉन्चेस्टन और बर्नी में, ये 3 सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया बहुत ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि तास्मानिया लोगों को जल्दी से पीआर देता है। तास्मानिया पीआर लेने में दूसरे स्टेट की कंपैरिजन में थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। सो इसीलिए यूतास बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया यूतास में आईटी, बिजनेस, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, ये सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया फ्लेक्सिबल स्टेट नॉमिनेशन पॉलिसी के लिए भी फेमस है। तो दूसरे नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल आउटसाइड ऑफ सिडनी है। तो ये बेनिफिशियल है कि रीजनल में कंसिडर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में टीचर्स, नर्सिस एंड इंजीनियरिंग की डिमांड है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इनमें से कोई एक है तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रीन टिक है, आप उसमें जा सकते हो। तो तीसरे नंबर पे आता है डिकिन यूनिवर्सिटी जो जिलोंग बोनाबुल में है। तो डिकिन यूनिवर्सिटी का रीजनल एरिया जो जिलोंग में है वो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ मेलबर्न है। तो वो रीजनल में कंसिडर होता है और वो बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि मेलबर्न जिलोंग से नजदीक है। तो जिलोंग में बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं, डायरेक्ट इंडिया से भी जो लोग आते हैं बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि डिकिन यूनिवर्सिटी जिलोंग वाले कैंपस में वो एडमिशन ले क्योंकि ये रीजनल में आता है। और आगे जाके जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट के साथ। और अगर आप एलिजिबल हुए तो आप विक्टोरिया स्टेट नॉमिनेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 491 है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस और आप बाकी सारे भी जितने क्राइटेरिया अगर आप वो मैच कर पाते हो तो आप 491 वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे क्योंकि आपने रीजनल में स्टडी की है। तो फोर्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, वो एडिलेड में है। तो एडिलेड अपने आप में ही बिग सिटी है पर वो रीजनल में कंसिडर होता है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई एडिलेड जाना चाहता है तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते तो आप रीजनल में स्टडी भी कर पाओगे। और एडिलेड बड़ी सिटी है तो आपको जॉब लेने में भी इतनी मुश्किलें नहीं होगी। आप रीजनल में रह भी पाओगे और आप रीजनल में जॉब भी कर पाओगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्लिंडर्स में अगर पॉपुलर ऑक्यूपेशन की बात करें तो उसमें आता है आईटी एंड हेल्थ केयर। तो फिफ्थ नंबर पे जेम्स कुक यूनिवर्सिटी जो है केन्स, क्वींसलैंड में। तो क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन है, वो रीजनल में नहीं आता है, वो मेट्रो सिटी में कंसिडर होता है। पर केन्स जो रीजनल में है, तो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी रीजनल में आती है तो वो अच्छी बात है। और ये है नॉर्थर्न क्वींसलैंड में। तो नॉर्थर्न क्वींसलैंड में पीआर की कंपटीशन कम है। तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट होगा अगर आप में से कोई सोच रहा है क्वींसलैंड जाके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम है बाकी सारे क्वींसलैंड के एरिया से। और यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन बहुत ही अच्छी है मेडिसिन, नर्सिंग और एनवायरमेंट साइंस की ऑक्यूपेशन में। तो डेफिनेटली अगर आप में से कोई इनमें से कोई फील्ड में जाना चाहता है तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर कर सकते हो।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 नंबर पे चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी एंड सथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। तो इसके मल्टीपल कैंपस है न्यू साउथ वेल्स के रीजनल एरिया में। और ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको टीचिंग में, एग्रीकल्चर या कोई अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का ऑक्यूपेशन है, उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी अच्छी है। और बहुत सारे लोग ये यूनिवर्सिटी प्रीफर करते हैं अपने PR पाथवे को लेने के लिए। तो आपको जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है वो भी आप थोड़ा रिसर्च करके चूज करो। जैसे कि अगर कोई नर्सिंग, IT, इंजीनियरिंग, टीचिंग ये सारी फील्ड में जाता है तो ये ऑक्यूपेशन की डिमांड ऑलवेज रहती है सारे स्टेट में। तो अगर आप में से कोई इन सारे ऑक्यूपेशन में एडमिशन ले सकता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो आगे जाके आपको जॉब लेने में इजी करेगा, क्योंकि आपको अगर जॉब मिल जाएगी फील्ड रिलेटेड तो आपको PR लेने में बहुत ही इजी होगा आगे जाके। रीजनल में स्टडी करने से बेनिफिट तो है ही है, पर अगर आपको जॉब भी मिल जाएगी वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जब भी आप अपना कोर्स सिलेक्ट करें तो उस पर भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर ले कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका ऑक्यूपेशन ऑलवेज डिमांड में रहे और आपको इजी से जॉब मिल जाए। जैसे कि नर्सिंग, सबको पता है वैसे अब तो कि नर्सिंग में, टीचिंग में, IT, इंजीनियर ये सारे ऑक्यूपेशन में ऑलवेज जॉब अवेलेबल होती है और आपको PR लेने में भी इजी होता है। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो जब भी उनको डिग्री एसेस करवाना होता है तो इतना हार्ड नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई इंडिया से नर्सिंग करके आता है या तो फार्मेसी करके आता है तो उनको उनका डिग्री एसेस करवाना हार्ड होता है, पर इंजीनियरिंग वालों को डिग्री एसेस करवाना इतना टफ नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आप कंसिडर कर सकते हो जब यहाँ पे आ रहे हो तो। और ऑलवेज आप स्टेट नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी चेक कर लो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो तो वो यूनिवर्सिटी कौन से रीजनल में है और उस रीजनल की अभी रिक्वायरमेंट क्या है PR लेने के लिए, वो भी आप एडवांस में ही चेक कर लो। वेट मत करो कि जब आपका टाइम आएगा तब चेंज करोगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि जब आपका टाइम आएगा तब तक रूल्स थोड़े चेंज हो गए होंगे, पर फिर भी अगर टास्मानिया की बात करें तो टास्मानिया अच्छा है PR लेने के लिए, पहले से वो अच्छा है। तो अगर जब आपने चेक किया तब थोड़ा इजी है, आगे जाके थोड़ा हार्ड हो सकता है, पर फिर भी ऑल ऑफ अ सडन इतना कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी कंसिडर करो तो उस रीजनल एरिया के बहुत सारे रूल्स भी चेक कर लो कि कौन सा रीजनल एरिया अच्छा है। उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कौन सा रीजनल अच्छा है PR लेने के लिए। क्योंकि सिर्फ रीजनल यूनिवर्सिटी में स्टडीज करने से ही आपको PR नहीं मिलने वाला, क्योंकि PR लेने के लिए आपको पॉइंट्स भी चाहिए होते, PR लेने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होती, PR लेने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता। वो आप जैसे जैसे आगे ऑस्ट्रेलिया में रहोगे वैसे वो आपका डेवलप होता जाएगा। आप अगर आपका ऑक्यूपेशन अच्छा है, अगर आप थोड़ी एफर्ट लगाते हो तो आपको थोड़ा वर्क रिलेटेड जॉब भी मिल जाएगा। पर रीजनल में स्टडीज करने का मेन बेनिफिट ये है कि आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे चले गए हो दूसरे लोगों की कंपैरिजन में। जिन्होंने मेलबोर्न में स्टडी की है, अगर आप जैसे जिलोंग में आके स्टडी करते हो तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो उन लोगों से, क्योंकि आपने रीजनल में स्टडी की है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये फायदा है रीजनल में स्टडीज करने का। तो अगर आप कोई भी दूसरी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, अगर आपको अभी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपको रीजनल में जाके जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, तो इतना टेंशन मत लो। रीजनल, अब सारे रीजनल डे बाय डे डेवलप होते जा रहे हैं, तो रीजनल में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली सिडनी मेलबोर्न की कंपैरिजन में कम होता है, पर आप थोड़ा थोड़ा जब टाइम बिताते हो, आपके कनेक्शन होते हैं तो जॉब का सेट हो जाता है। पर अगर आपने यहाँ पे स्टडी खत्म की है तो वो आपको बेनिफिट करने वाला है, तो डेफिनेटली ये कंसिडर करें। अगर कोई ऐसा है कि जिनको फैमिली कंडीशन बहुत ही खराब है, सब कुछ मतलब वो रिस्क पे रख के अपनी फैमिली का मतलब जो सारा पैसा दाव पे लगा के आए होते, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो कोई मेट्रो सिटी में जाके डायरेक्टली जॉब करके, और फिर जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक हो जाए 6 महीने बाद आप रीजनल में मूव हो जाओ। पर जिनका भी थोड़ा बहुत ओके, उतना मतलब उनको डेस्परेटली ऐसी जरूरत नहीं है पैसे की, 1-2 महीने निकल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप रीजनल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, ये आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।